साथियों, और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमेशा हम पशुओं के हित में, पशुओं के लिए उचित बातों को लेकर आप लोगों के सामने मौजूद होते हैं। अभी हाल ही में एक पिटीशन पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले को पारित किया है। फैसला नहीं बोलूँगा, अभी सुनवाई करी है, ठीक है। एक टिप्पणी करी है। टिप्पणी और फैसले में दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। टिप्पणी और फैसला दोनों, अभी लोगों ने क्या करा, मेरे पास अभी एक मैम का मैसेज आया कि मुझे कुछ लोगों ने फीडिंग से मना करा, पशु को खिलाने से मना करा कि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, आदेश आ चुका है, आप लोग खाना नहीं देंगे। तो मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ जो ऐसे बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हैं ना, कि अभी फैसला नहीं आया, अभी सिर्फ टिप्पणी करी है। जब सुनवाई चल रही होती है ना कोर्ट में, तो दो तरीके के वकील खड़े होते हैं, एक पक्ष में एक विरोध में। एक बोलने वाले की साइड जो पशुओं के फेवर में है, एक पशुओं के जो फेवर में नहीं है। दोनों वकीलों की दलीलें रखी जाती हैं, बातें रखी जाती हैं जज साहब के सामने, और उस समय जज साहब बहुत सी बातें उन लोगों से पूछते हैं। वो पूछते हुए उन पर बातचीत, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आप भी अगर ऑप्शन होता तो आप मुझसे बोल रहे होते, नहीं जी भाई साहब तो ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। ये बातचीत होती है, ये फैसला नहीं होता। फैसला कब आता है? जब वो लिखा जा चुका होता है। अभी हिंदुस्तान टाइम्स की एक कटिंग मुझे किसी ने भेजी और उसको मैंने पूरा पढ़ा, और पढ़ने के बाद भी उसमें यही लिखा है कि बहुत लंबे समय से दिल्ली, हरियाणा, गुरुग्राम या फिर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम, ऐसे बहुत सी जगह पे, दिल्ली एनसीआर में लड़ाई का विषय बना हुआ है। क्या बना हुआ है लड़ाई का विषय? कि पशुओं को फीड करें, पशुओं को फीड ना करें, कुत्तों को गली से हटाएं, कुत्तों को गली से ना हटाएं। ये लड़ाई का विषय है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि बेजुबान से प्यार करने वाले भी हैं, बेजुबान से नफरत करने वाले भी हैं। कुछ लोग अपने घरों से खाना लाने वाले भी हैं, कुछ लोग खाना रोकने वाले भी हैं, ठीक है। अब मुझे ये समझ नहीं आता, पशु अगर खाना खा रहे हैं और कोई अपने घर से खिला रहा है, ये काटते हैं, एक डायलॉग लेकर आते हैं। जो नफरत करने वाले हैं ना, वो एक डायलॉग लेके आते हैं कि काट लिया काट लिया। पुरानी 3-4 साल पहले की कोई जख्म दिखा देंगे। अभी हमारे यहाँ पे कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने मुझसे बोला, और अभी तो हाल ही में आपने परसों तरसों की मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें मुझे एक ने माफिया तक बोल दिया। कह रहे ये माफियागिरी चल रही है जो यूएसए से है। जब इनको कुछ नहीं मिलता ना, ये ऐसे मतलब के टैग ले आते हैं माफियागिरी है। यूएसए से संस्थाएं सपोर्ट करती हैं कुत्तों को खाना खिलाने से कि गलियों में कुत्ते फैला दो। मैंने कहा भाई एक मिनट सुन, पहली बात तो कोई संस्था सपोर्ट नहीं कर रही, अपने खुद के बेस पे अपनी सैलरियों से निकालते हैं। दूसरी बात, कुत्ते गली में कोई रखवाए नहीं है, जहाँ पे जिसने जन्म लिया वो कुत्ते हैं। उसका मुंह इतना सा हो गया, ना 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 ना। अरे भैया ना 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 कितना भी करते रहो, तुम बेवकूफ़ लोग हो जो इस तरीके की बेतुकी बकवास करते हो, बेतुकी बातें करते हो कि माफिया हैं, ये हैं, वो हैं, प्यारे बन के आते हो और पशु विरोधी हो। तुम्हारी इन बातों की वजह से ना जाने कितने बेजुबान मारे जाते हैं। और अभी एक आदेश नहीं आया, फिर बता रहा हूँ, आदेश नहीं आया, सिर्फ अभी टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कुत्तों से प्रेम करने वाले हैं वो कुत्तों को अपने घर ले जाके क्यों नहीं खिलाते। कोई बात चल रही होगी। अब एक तो गलती पशु प्रेमियों की भी है, इतनी पिटीशनें लगा रहे हैं कोर्ट में, क्या मतलब है? जब कोर्ट ने पहले ही एक आदेश दे रखा है कि पशुओं को खाना खिलाने से कोई नहीं रोक सकता, पशुओं को खाना खिलाना भी धर्म भी है और राइट भी है, उनका खाना कोई नहीं रोक सकता वो अगर रह रहे हैं। अब आप बिना मतलब की पिटीशनें लगाओगे, बिना मतलब के आप बार बार कोर्ट कचहरी जाओगे, हर मामले को कोर्ट कचहरी में पहुँचाओगे, तो कोई ना कोई तो फालतू की बातें फिर इधर उधर तुम्हारी तरफ से होंगी। क्योंकि तुम लोग या कोई ऐसे बहुत से बुद्धिजीवी है जो अपने नाम कमाने के लिए, अभी कई वकील मुझे कहते हैं भैया इससे बहुत अच्छा मुझे नाम मिल जाएगा, मेरे थोड़ी सी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, एक पिटीशन डलवा दो, एक पिटीशन डलवा दो। क्यों डलवा दूं? हर चीज़ पे हम पिटीशन क्यों डालें जब हमें क्लियर माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने हमें आदेश दे रखा है कि पशुओं को खिलाना से कोई नहीं रोक सकता, डॉग फीडरों को कोई नहीं रोक सकता। स्पेशली पॉइंट पर नियम कानून है, गलत जगह पे नहीं डालो, ज़्यादा आने जाने वाली भीड़ भाड़ में लेके मत बैठो, समय ऐसा चुनो जब थोड़ा सा आपको भी सूटेबल हो और पशु भी डरे नहीं है, लोगों को भी आने जाने में दिक्कत ना हो। जब भी खाना खिलाओ डंडा लेके बैठो, कई बार अगर पशु भौंकते भी हैं उनको चुप करो, डराओ, ये भी है अधिकार है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हर बार समझाता हूँ। लेकिन जो ये आया है ना फिर से सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी है, बोलो ठीक है, आदेश तो नहीं है, तो इसको लेकर अब फिर से एक बहस का मुद्दा छिड़ गया है। जिन लोगों के सर दिमाग नहीं होता ना, वो इसको कह रहे हैं अरे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया खाना नहीं खिलाना आपसे,
किसने बोला? सबूत तो लेके आओ, आदेश तो लेके आओ। मैंने यही बात उनसे बोली अभी जिन्होंने मेरे को ये पेपर भेजा, आदेश तो लेके आओ। सिर्फ हवाई में बातें करोगे कि नहीं जी रोक दिया, मना कर दिया, तो हम मानने वाले नहीं हैं। हमें आदेश की कॉपी चाहिए। हम माननीय हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अधिकारियों का सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान के साथ साथ हम उनके अधिकारों को भी जानते हैं कि बेजुबान इस मिट्टी में, गंदगी में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, तमाम चीज़ों में पड़े रहते हैं। ठीक है, अब आप अपना खाना रोक लो ना। अगर कोई भी इनके लिए, जैसे ये लोग आते हैं मना करने कि नहीं जी ये नहीं देना, वो नहीं देना, तो आप खाना अपना रोक के देखो ना। आप उसके लिए कह रहे हो, आपके तो चलो घर गृहस्थी हैं, उन बेचारों को या तो घर गृहस्थी दिलवाओ। आज सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने, मतलब कल जो है उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी ये भी करी कि प्राइवेट शेल्टरों में तो फिर, लेकिन एक बात मेरा ये कहना है, पहले के जो जजमेंट हैं उसमें रिलोकेट करना मना था, गैर कानूनी था। तो क्या जिन्होंने ये बात टिप्पणी करी, क्या वो फिर इलीगल नहीं जाएगा? ये बात दो चीज़ हो गई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही, रिलोकेट ना करना और प्राइवेट शेल्टरों को अनुमति देना कि वो अपने गलियों में से कुत्ते हटाएं। तो ये बात मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी करते हुए ये करा, पर ये भी आदेश नहीं है। फिर ध्यान रखना, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इस तरीके से जो प्यार करने वाले हैं, अब ये किस सिचुएशन को देख के बोला, क्या चल रहा था उस वक्त लड़ाई झगड़े, जो वकील पशु प्रेमी की तरफ से थे उन्होंने क्या दलील रखी थी। क्योंकि देखो, आप भी समझ सकते हो, मैं आपसे ये बात बता रहा हूँ, मैं अपने ढंग से बता रहा हूँ, कोर्ट ने किस ढंग से बोला था ये हमें सोचना पड़ेगा। कोर्ट के सामने वकीलों ने क्या ढंग से बोला था ये भी सोचना पड़ेगा। सब बातों को जब समझ लोगे तब निष्कर्ष निकलता है, तब निकलता है आदेश। ठीक है, जो बहुत से बेवकूफ़ों को नहीं पता, बस एक कोई भी हमने टिप्पणी होगी, आदेश है, आदेश है, खाना मत देना, खाना मत देना, खाना दो। कोई मना नहीं है अभी खाना देने के लिए। जब तक किसी के जरिए आदेश नहीं आएगा कोई रुकने वाली नहीं है। आप हमसे कांटेक्ट में रहें, संपर्क करते रहें। हम तमाम संस्थाओं के साथ, पत्रकारों के साथ, लोगों के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, हमें अगर कुछ ऐसा होगा तो पता लगेगा और हम आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। जानकारी फैलाना हमारा भी अधिकार है और हमारा दायित्व भी है, एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम उसको फैलाएंगे। और जब तक कोई ऐसा आदेश आपको नहीं मिलता, खुल के खाना खिलाओ। ठीक है, कोई रोके, पर हाँ तरीके से खिलाओ, जिम्मेदारी के साथ खिलाओ। जो जगह बनी हुई है उन पे खिलाओ, समय का ध्यान रखो। ठीक है, कि कोई भी अगर कुत्ता अग्रेसिव है तो उसको स्टरलाइज भी समय समय पे कराओ। ये नहीं कि कुत्तों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अभी लोग, मैं देख रहा हूँ, कोई चलो खाना खिला रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, कुत्ते बच्चे दिए जा रहे हैं। भैया पहले ये भी बोला गया है स्टरलाइज करवाओ, नगर निगम को बुलाओ, MCD वालों को बुलाओ, कॉल करो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा हमसे संपर्क करें, हम अधिकारियों से बात करेंगे आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए। हम लोग हर तरीके से आप लोगों का साथ देने को तैयार हैं, लेकिन आपको पहल करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी आपको भी उठानी पड़ेगी। ये नहीं कि खाना खिलाया हो गया ख़त्म। बहुत से लोग वीडियो बनाने के चक्कर में बिस्किट डाल रहे हैं। बिस्किट से क्या होता है, कुत्तों को खुजली होती है। ठीक है, इतना बिस्किट डालो चलेगा, पर पैकेट के पैकेट ख़त्म कर रहे हैं वीडियो बनाने के चक्कर में। ठीक है, रोटी में पेडिग्री से मैंने देखा है बहुत से कुत्ते एग्रेसिव होते हैं। ये डॉग फूड जो ऐसा आता है ना, इसमें पता नहीं कौन सा केमिकल होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इससे मैंने देखा है कुत्ते एग्रेसिव होते हैं। दूध, रोटी, ब्रेड, बिस्कुट जो जिसमें मीठा कम हो वो वाले दो, इससे कुत्तों को दिक्कत नहीं होगी। ये बेचारे देखो तड़पते हाँपते घूम रहे, देखो रोड पे आया, मुंह खुला रहता है गर्मी में और इस तरीके से ये हाँपते घूमते हैं। तो कृपया करके गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। अभी कोई भी आदेश नहीं आया है। जब आदेश आएगा हमसे संपर्क रखें, हम लोग ज़रूर आगे फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, पत्रकारों के साथ जुड़े हैं। इस चीज़ में 60 कुत्तों को खाना देते हैं। ठीक है, और सारे कुत्तों को खाना देते हैं वीडियो बनाते हुए। ठीक है, कोई भी कुत्ता अगर गलती से भौंक भी देता है किसी पे जाते आते तो डराते हैं उस कुत्ते को, मारते नहीं हैं, डराते हैं। ज़मीन पर डंडे मार के उसको ऐसे डरा देते हैं कि कुत्ता कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचे। नियम कानून हमारे लिए भी हैं, उनके लिए भी हैं, और जो आदेश आएगा वो हम भी अपने देखेंगे, उसका दिल से स्वागत भी करेंगे। लेकिन हाँ, बेजुबानों को भूखा नहीं मरने देंगे, क्योंकि जैसे हमें रोटी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, इन बेजुबानों को भी है। और मुझे यकीन है माननीय हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कभी भी पशुओं को का खाना नहीं रोकेंगे। वो पहले ही कोई ऐसा सेटलमेंट निकालेंगे। अब 6 अगस्त को जो फैसला आना है उसको भी देखेंगे, उनमें क्या फ़ैसला आता है, उस चीज़ के ऊपर फिर आगे चर्चा करेंगे इसी चैनल पे। तब तक के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।